भगवान के भक्त व भगवान के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध था, जिसमें भक्त भगवान से बात कर सकता था या फिर उपद्रता। ये ऐसे अयोग्य लोगों का युग है जब हमने वो योग्यता खो दी है कि हम भगवान को अपनी इन इंद्रियों से देख सके। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। उनकी लीला, उनका धाम, उनकी कथा, इन्हें हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, उन्हें भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। शास्त्र ये भी कहता है कि भक्ति को चाहे किसी भी तरीके से किया क्यों ना किया जाए, चाहे वो उपहास में किया जाए, किसी की निंदा करते हुए किया जाए, किसी की नकल करते हुए किया जाए, तब भी उसको अज्ञात स्वीकृति मिलती है भक्ति की, उसे पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हमें कृष्ण का अनुभव पाना है तब हमें क्या करना होगा, विषय ये है। स्वीकृति तो कोई व्यक्ति भगवान को ना भी माने तो भी अज्ञात अवस्था में भक्ति करे तब भी मिल जाएगी, लेकिन कृष्ण का अनुभव कैसे मिलेगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण का अनुभव पाने के लिए हमें अब अपनी साधना में गहराई में जाना पड़ेगा। सिर्फ औपचारिकता की साधना हमें कृष्ण का अनुभव नहीं दे सकती, लेकिन हाँ वो टिक मार्क जिसे कहते हैं, हमारे साधना कार्ड को भरने वाला जो एक औपचारिकता होता है वो जरूर मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण का अनुभव पाने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा और उन भक्ति के अंगों से आप कृष्ण का साक्षात्कार अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में ही उस ब्राह्मण की कथा कहते हैं जो प्रयाग प्रतिष्ठापुर के अंदर रहा करता था, और वो जो ब्राह्मण था उसके पास कोई साधन नहीं था श्री विग्रहों की सेवा करने के लिए, लेकिन वो मन के अंदर भगवान का अभिषेक करता है, मन में ही सब द्रव्य आयोजित करता है, साधन आयोजित करता है, भगवान को एक एक करके अभिषेक करता है। अभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाता है, वस्त्र पहनाने के बाद श्रृंगार करता है, फिर उनके लिए भोग बनाना शुरू करता है, और जब भोग बनाना शुरू करता है तो खीर बनाता है, और खीर जब बन जाती है तो भोग लगाने से पहले चेक करना चाहता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, ताकि वो खाने लायक है या नहीं। तो उसमें जब अपनी उंगली डालता है वो उंगली जल जाती है। अब ये सब मानसिक सेवा थी, लेकिन वो इतने ध्यान से, इतनी गहराई से इस मानसिक सेवा को कर रहा था कि उसका अनुभव प्रत्यक्ष उसके जीवन में आ रहा था। तो अगर कृष्ण की सेवा मानसिक रूप से भी की जाए तो उसका भी अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो प्रत्यक्ष सेवा का अनुभव क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए साधना भक्ति के कई स्तर हैं, आरंभिक अवस्था में, मध्य अवस्था में, या फिर गहराई से साधना भक्ति को करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कनिष्ठ अवस्था में श्री मूर्ति सेवा हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, कनिष्ठ भक्तों के लिए, क्योंकि कलयुग का युग धर्म श्री मूर्ति सेवा नहीं है। कलयुग का युग धर्म तो हरिनाम संकीर्तन। तो फिर जब हरिनाम संकीर्तन है तो फिर श्री विग्रह की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन में हमारा मन नहीं लगता, हरिनाम के प्रति हमारे में कोई रुचि नहीं। तो जब हमारे हरिनाम के प्रति, जो कि कलयुग का युग धर्म है, तो श्रवण कीर्तन भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्री विग्रह की सेवा से भी ज्यादा श्रवण कीर्तन पर बल दिया। प्रभुपाद जी के समय में इतने नियम नहीं थे श्री विग्रह की सेवा करने के लिए जितने आज हम देखते हैं। बहुत सरल नियमों के साथ प्रभुपाद जी, अगर आप प्रभुपाद की वीडियोस देखें, प्रभुपाद डीडी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बहुत सरल तरीके से कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में पहले जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जब स्थापना की
तो प्रभुपाद जी ने वो आरती करने के लिए कोई लैंप नहीं था, कोई दीपक नहीं था, तो मोमबत्ती से आरती हुई। और मोमबत्ती से आरती करके प्रभुपाद जी ने सर्कस में जब जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को मोमबत्ती ऑफर की और उसके बाद दूसरे भक्त को दे दी, तो उसने कहा क्या करना है प्रभुपाद इसका? बोला आप तुम करो। तो प्रभु उससे पूछा कब तक करना है? प्रभुपाद कहते जब तक तुम थक नहीं जाते, फिर आगे वाले को दे दो, फिर उसके आगे वाले को दे दो। और सब भक्त एक एक कर ऐसे मोमबत्ती जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को अर्पित करके इस तरह से ये फर्स्ट स्पॉट की डीटी सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हो रही। अब अगर आप श्री विग्रह के स्थापना के या उनकी अर्चना के नियमों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, ये प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि युग धर्म श्रवण कीर्तन है, युग धर्म श्री विग्रह सेवा नहीं। क्योंकि हम श्रवण कीर्तन शुद्धता से नहीं कर पाते, ना उसमें हमारा मन लग पाता है, इसलिए श्री विग्रह की सेवा हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि बद्ध जीव तब तक भगवान से संबंध नहीं बना सकता जब तक वो अपने मिथ्या अहंकार से मुक्ति ना पा ले। जब तक हमारे और भगवान के बीच में मिथ्या अहंकार है तब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया जा सकता। और इसलिए जब हम भक्तों के बीच में भी आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा खुद का मिथ्या अहंकार रहता है, हम साधु संग भी नहीं कर पाते। तो ना हम साधु संग कर पाते मिथ्या अहंकार से, जैसे भक्तों के बीच में आएंगे विवाद होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी तो ना वो कर पाएंगे। हरिनाम जाप कर नहीं पाते, मन लगता नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं है, भागवत श्रवण होता नहीं, तो अब रह क्या जाता है? श्री विग्रह सेवा। अब श्री विग्रह की सेवा हम बड़े ऐश्वर्य के साथ कर पाते हैं। अब श्री विग्रह ना तो हमें डांटते हैं, ना हमारा कान पकड़ते हैं, ना हमारी गलतियां देखते हैं, ना हमारा कोई दोष देखते हैं। वो हमेशा खड़े मुस्कुराते रहते हैं, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम देर से उठ के उनकी सेवा करें या जल्दी कर दें टाइम पे, चाहे कभी भोग लगाना भूल जाए या भोग लगा दें, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो कुछ कहते नहीं। लेकिन अगर भक्त की सेवा करनी हो, वैष्णव सेवा करना हो तो कमी रह जाए तो वो डांटेगा भी, कान भी खींचेगा, गलतियां भी बताएगा, इसलिए वहां एडजस्टमेंट हो नहीं पाती हमारी, वहां हम सेटल कर नहीं पाते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कनिष्ठ भक्त की अवस्था में हमारे लिए श्री विग्रह की सेवा अनिवार्य है। और इसी तरह से हमारा धीरे धीरे आकर्षण प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा और हम हमारे भक्ति साधना में अनुशासन भी आएगा। आप समय अनुसार उठना शुरू करोगे, रोज आरती अर्पित करना शुरू करोगे, भोग अर्पित करना शुरू करोगे, उनकी फेस्टिवल्स मनाओगे, उनके लिए श्रृंगार करोगे। अब ये डिसिप्लिन आएगा आपके जीवन में और इस अनुशासन के अंदर अगर आप नियमित रूप से भगवान की सेवा करोगे तो अब ये हृदय को शुद्ध करेगा और मिथ्या अहंकार कटेगा और अब साधु संग अच्छा लगेगा। अब श्रवण कीर्तन में रुचि आने लगेगी। तो यानी कि जो श्रवण कीर्तन में रुचि दे रहे हैं उनके लिए आवश्यक नहीं कि वो श्री विग्रह की सेवा करें या ना करें। हाँ, ये आदर्श स्थापित करने के लिए समाज में यदि आचरती श्रेष्ठ एक महाभागवत उन नियमों का पालन कर सकता है जो कनिष्ठ अवस्था के हो। प्रभुपाद जी प्रत्येक दिन जिधर भी होते थे दर्शनार्थी में जरूर आते थे। आप कई प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं, प्रभुपाद दर्शनार्थी में आते हैं, चरणामृत लेते हैं, श्री विग्रहों को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी गुरु पूजा होती थी। प्रभुपाद खुद व्यासासन पे बैठा करते थे और उनकी गुरु पूजा की जाती थी। तो एक महाभागवत भी कनिष्ठ भक्त के नियमों का पालन करता हुआ दिखाई देगा उनके लिए आचरण स्थापित करने के लिए, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने किसी विग्रह की स्थापना नहीं की, ना ही कोई मंदिर बनाया, ना ही कोई ग्रंथ लिखा। कीर्तनीय सदा हरि ये महाप्रभु का जीवन था। अब हम उन महाप्रभु के स्तर पे नहीं है और ना ही हम कीर्तनीय सदा हरि कर पाते, क्योंकि उससे पहले महाप्रभु ने 2 कंडीशन और लगाई है, त्रिनादपि सुनिजेना तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। अब ये 2 कंडीशन क्योंकि हम फुलफिल नहीं कर पाते इसीलिए कीर्तनीय सदा हरि नहीं होता। कीर्तनीय कदा हरि होता है, कभी कभी तो करते, सदा नहीं होता।
तो कदा इकट्ठे होते हैं, कुछ ओकेजन होता है तो अच्छा है, ऐसे ओकेजन घर में करने चाहिए, इसी बहाने हमें कुछ सेवा का अवसर मिलता है, कुछ श्रवण कीर्तन का अवसर होता है हमारे लिए। तो सदा हरि करने के लिए पहले की 2 कंडीशन है, और वो 2 कंडीशन करना हमारे लिए बहुत भारी भरकम है, वो कोई आसान नहीं है। इसीलिए आप देखो भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन प्रारंभिक अध्यायों के अंदर, प्रारंभिक श्लोकों के अंदर त्याग करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत त्याग करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं मैं जंगल में चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, ना युद्ध से इति गोविंदा, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जा रहा हूं यहाँ से। और बैठ गए अर्जुन युद्ध के मैदान में, रथ के ऊपर बैठ गए। तो अर्जुन त्याग कर रहे थे, लेकिन कृष्ण त्याग नहीं मांग रहे। प्रभुपाद जी से जब कहा गया है, एक स्वामी है, एक मुनि है, उसने अपना एक फोटो बंद खिंचवाया और अखबार में छपाया, उसके सामने नोटों का ढेर लगा, वो ऐसे कर रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे मेरे सामने लगाओ, मैं ऐसे करूंगा, और फिर फोटो खींचो और फिर अखबार में छापो। तो यानी कि भक्ति का रास्ता त्याग का रास्ता ही नहीं है। अर्जुन त्याग कर रहे थे और भगवान ने खंडन किया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम क्लेब्यम, तुम नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो। अर्जुन ने सजा सजा के तर्क दिए कि सद्भावना मिलेगी, कुछ करुणा मिलेगी, भगवान का कुछ संपत्ति मिलेगा, पर भगवान ने तो छूटते ही डांटना शुरू कर दिया अर्जुन को, देखा नहीं इधर ना उधर, और सबके सामने 64 करोड़ योद्धाओं के सामने डांटना शुरू कर दिया कि तुम नपुंसकताओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। अब तो भगवान इसका मतलब गीता में हमको त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति पर त्याग का रास्ता ही नहीं है, ये शरणागति का रास्ता है। शरणागति त्याग से कई गुना अधिक ऊंची है। हम त्याग तो भले कर लेते हैं, हम बोलेगा हम सुबह सुबह रोज 64 माला जप कर लेते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, अब हम सर मुंडवा के जीवन जीते, धोती कुर्ता ही पहनते और कुछ नहीं पहनते, अब हम बाहर रेस्टोरेंट होटल में नहीं खाते, तो त्याग कर दिया हमने अपने जीवन में। लेकिन शरण लेना बहुत दूर है हमसे, अभी वो कोसों दूर है हमसे, हो सकता है कहीं जन्म लग जाए उसके अंदर। तो ये कृष्ण भावना जो प्रभुपाद जी ने दिया, ये त्याग के लिए नहीं दिया, ये शरणागति के लिए दिया है। इसीलिए अर्जुन त्याग कर रहा है और भगवान तो खंडन कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। मुझे ये त्याग नहीं चाहिए, तुम्हारी शरण चाहिए। और शरण का मतलब है जो कृष्ण कहे वो अपने जीवन में करना। प्रभुपाद जी से पूछा हम कृष्ण को देख नहीं पाते तो उन्हें सुनेंगे कैसे, तो कैसे जानेंगे कृष्ण को क्या कहते? तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के प्रतिनिधि कहे, जो गुरु कहे, वो कृष्ण के बात कहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं गुरु मुख पद वाक्य चित्त कोरिया एक आरो न करियो मने आश। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है श्री मूर्ति सेवा, कि हम श्री विग्रह की सेवा करें, क्योंकि अभी जो इस संसार से हमारा आकर्षण है, अब वो आकर्षण स्थापित होगा श्री विग्रहों के प्रति, उनकी सेवा करने से स्थापित होगा, और वो आकर्षण उधर कम होना शुरू होगा। और जैसे जैसे आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ेगा, अब कृष्ण के नाम और कृष्ण की कथा के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा। क्यों? प्रारंभिक समय में हमें नाम लेने में कोई रुचि नहीं होती, हमें खाना पूर्ति का नाम ही ले रहे हैं, कई बार पूरा मंत्र भी नहीं बोल रहे होते हैं, और ऐसे में हम 16 माला कर रहे होते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। तो जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है, नाम में रुचि बढ़ जाती है, कथा में रुचि बढ़ जाती है। इसीलिए श्री विग्रहों की सेवा हमारे लिए अनिवार्य है। तो कलयुग के अंदर हमारी बद्ध अवस्था श्रवण कीर्तन से ही जाएगी, 3 गुणों से मुक्ति श्रवण कीर्तन से मिलेगा, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है इसके श्री विग्रह से। तो प्रभुपाद जी ने और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये हमारी साधना भक्ति का जो मार्ग है, एक रेल की पटरी की तरह डाला। तो उसमें 2 ट्रैक रहते हैं, एक है पंचरात्रि का विधि जिसमें हम श्री विग्रह सेवा करते हैं, और दूसरी है भागवत विधि जिसमें हम श्रवण कीर्तन करते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलना होता है। आप श्री विग्रह सेवा करो और भागवत विधि का पालन करो, और दोनों का कॉम्बिनेशन करो, बहुत तीव्रता से हमारा जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति जागृत होना शुरू हो जाता है। और ये कालेन अति शीघ्रेण, बहुत जल्दी ये अनुभव होता है कि अगर हम रेगुलेटेड होकर नियमित रूप से श्री विग्रह सेवा करना शुरू कर दें
और श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करें तो कोई संदेह ही नहीं इस विषय में कि हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम भावनाओं का जागरण होगा ही होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके जो गृहस्थ भक्त है विशेषता, अब देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी वैरागी थे, वो गोस्वामी थे, और राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम के कारण वो दामोदर शालिग्राम राधा रमन के रूप में प्रकट हुए थे, जिनकी सेवा आज तक वृंदावन में चलती है। तो सारे श्री विग्रह चले गए वृंदावन से, गोविंद देव चले गए, मदन मोहन चले गए, गोपीनाथ चले गए, लेकिन राधा रमन नहीं गए, क्योंकि इतने छोटे से छुपाए जा सके। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो वो आज तक ओरिजिनली वहीं पर है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन प्रकट हुए, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की सेवा ग्रस्तों को दी, इसलिए आज तक वो ग्रस्तों की परंपरा ही सेवा कर रही होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे वैरागी लोगों को घूम घूम कर प्रचार करना चाहिए परिव्रजकाचार्य की तरह, लेकिन गृहस्थों को एक स्थान पर रहकर श्री विग्रह की सेवा करना चाहिए। और यही प्रभुपाद जी ने नियम दिया कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में, भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में थे, 13 संतानें थी उनकी, और इतने बड़े महान आचार्य, हमारे 12 महाजनों में 7 महाजन गृहस्थ हैं, और आज तो इस्कॉन के अंदर 99.9% भक्त गृहस्थ ही मिल रहे हैं। यहाँ बहुत कम प्रतिशत जो है वैरागी के जीवन में जा पा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है ही ऐसा पाप का युग, बड़ा मुश्किल है वैरागी के जीवन का आज पालन कर पाना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, जे दिन गृह भजने देखी गृह ते गोलोक भाए, जिस घर में मैं जिस दिन भजन होते देखता हूँ वो घर मुझे घर नहीं गोलोक वृंदावन के समान लगता है, और यही वास्तविकता है। अदरवाइज प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं गृह ये असत का घर है। असत का घर मतलब है कि आप घर में हम रहते हैं तो एक तरह से हम स्वामी के भाव में आ जाते हैं, और स्वामी भाव में आकर स्वामी जो है एक्चुअली ईशावास्यम इदम सर्वम उनको भूल जाते हैं, उन ईश्वर को भूल जाते हैं और अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं और उस घर को भोगने लगते हैं। तो अगर घर में जीवन का केंद्र भगवान होंगे तो फिर हम सेवक के रूप में वहां रह पाएंगे और इस चेतना को घर में रहकर भी मेंटेन कर पाएंगे। और इसीलिए जब शरीर त्याग रहे होंगे उस समय हमारी चेतना भगवान का स्मरण कर पाएगी, चाहे भले आप गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो। अगर आपने इन सिद्धांतों के आधार पर जीवन जिया है तो वो इक्विवेलेंट टू ब्रह्मचार्य है। लेकिन अगर भोग का जीवन जिए, कितनी सुविधा है ना, कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, घर में तो कोई आएगा नहीं आपको जांचने पड़ताले। अब आश्रम में रहते तो फट से पकड़े जाएंगे, सुबह नहीं उठे मंगला नहीं आए तो पकड़े जाएंगे, लेकिन घर में नहीं उठे तो कौन पकड़ने आएगा। स्वतंत्रता है हमारे पास बहुत ज्यादा ना। तो इसीलिए श्री विग्रह की सेवा हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, और सभी आचार्य और शास्त्रों का ये निर्णय है कि हर गृहस्थ को अपने घर में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए, और वो उसके घर का सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए, और वहाँ पर श्री विग्रह होने चाहिए जिनकी वो सेवा कर सके, अर्चना कर सके, उनको भोग अर्पित कर सके और उनकी सेवा में जीवन व्यतीत कर सके। तो यही प्रभुपाद जी का संप्रदाय है, यही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। और जो भक्त प्रभुपाद जी कहते थे मंदिर के बिल्कुल समीप रहते हैं इस्कॉन के, उनको श्री विग्रह नहीं स्थापित करने चाहिए। मंदिर के श्री विग्रहों को अपना विग्रह मानना चाहिए और उनकी दिन रात सेवा में समय बिताना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का नियम होता था, और यही नियम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पालन किया करते थे। जो मंदिर के नजदीक के भक्त होते थे उन्हें कहते थे आप अपने घर में विग्रह मत स्थापित करना, और मंदिर के विग्रहों की सेवा में समय देना, डीटी किचन में, पुजारी सेवा में, आदि आदि जो भी से सब होते थे। तो इसी परंपरा पर चलते हुए हमें उसके अनुसार ही अपने जीवन के अंदर भक्ति का पालन करना चाहिए। और महाजनों ये गतास्पंथ यानी कि महाजनों के मार्ग पर चला जाता है, अन्यथा रूप गोस्वामी कहते उत्पात एवं कल्पते, अन्यथा ये भक्ति नहीं रह जाएगी, उत्पात का कारण बन जाएगी। तो हमारा सौभाग्य है आज जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का श्री का अभिषेक, मान्यता जी का अभिषेक
अखंड कीर्ति प्रभु के घर में हुआ है और ये परिवार मिलकर इनकी सेवा अर्चना करें और इससे पूरे परिवार का शुद्धिकरण होगा और इस प्रकार से हम जीवन के अंत में जीवन के लक्ष्य भगवान का स्मरण करते हुए अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम शायद भगवत प्राप्ति को जा पाए और नहीं भी जा पाए तो फिर से प्रभुपाद जी की सेवा में वापस आ पाए। और ये भी कोई कम वरदान नहीं है अगर हम फिर से प्रभुपाद की सेवा में वापस आ सकें। हरे कृष्ण।